हेलो एवरीवन, क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन पावर इज होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है जिसकी पावर हो 0, 1, 2, 3, 0 से शुरू होकर नेचुरल नंबर तक जाने वाले सारे होल नंबर कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर हो। अगर मैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखूँ तो पॉलिनोमियल्स पी एक्स, ये जो मैंने पी एक्स लिखा है इसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल इन एक्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे इट इज इक्वल टू किसके? ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए और बी जो है दिस इज यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है एंड ये जो एक्स है ये वेरिएबल कहलाती है और ये जो है दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? द नंबर विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं कि कौन से नंबर जो है जो जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे कि 2 इंडिया में भी 2 है, पाकिस्तान में भी 2 ही है। पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी। पाई की वैल्यू अगर 22/7 है तो 22/7 रहेगी। जैसे कि 3, C, 4 ये सारे के सारे क्या है, इनकी फिक्स वैल्यू रहती है। तो ये होगी हमारी कांस्टेंट टर्म। एक होती है हमारी वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? नंबर विच हैव चेंज देयर वैल्यू, कुछ ऐसे नंबर जो अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं तो x, y, z, आप कहोगे x, y, z कैसे वैल्यू चेंज करते हैं? तो अगर मैं लिखूं x - 1 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता x इज इक्वल टू 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो x, y, z, p, q, r दे आर दी चेंज देयर वैल्यू। यहाँ पे सी नहीं होगा, थोड़ी गलती हो गई, बाकी ठीक है। अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। सो गाइस, पोलिनोमियल के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पोलिनोमियल इन एक्स। इसको हम क्या पढ़ते हैं? पोलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है -4x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x - 2 हमें दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन ने पूछा है इस दिस ए पोलिनोमियल, क्या ये पोलिनोमियल है? तो मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, यानी होल नंबर से बड़ी हो या नेचुरल नंबर हो। तो क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर हम देख रहे हैं माइनस में नहीं है, प्लस में है, 3, 2 एंड सो ऑन। तो हम कह देंगे यस दिस इज पोलिनोमियल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कफिशिएंट क्या होगा? तो हमें दिख रहा है एक्स क्यूब ये रहा, तो एक्स क्यूब का कफिशिएंट क्या होना चाहिए? 4। यहाँ पे समस्या आएगी -4 लिखे +4 लिखे, तो माइनस का 4 दिख रहा है तो माइनस का 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं -4। अब आता है क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर गिने हम तो 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 टर्म्स है, 3 नहीं है। कैसे 4 टर्म्स है? तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4 टर्म्स। 4 टर्म्स किस प्रकार है? तो इस x को भी हम गिनेंगे, तो x को गिन के 4 टर्म्स आ जाएगी। और हमें क्वेश्चन कह रहा है कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट कैसे है? जैसे एक्स क्यूब का कफिशिएंट -4 था, जैसे एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 हो गया। यहाँ पे हमें पूछा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो हमें दिख रही है पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है। एंड कफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? कफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मैं लिखूँ तो होगा ये +1 होगा। यहाँ पे 1 रहता है हमेशा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। तो हम पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में। तो ये होते हैं 3 टाइप के, वो होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल में जैसे कि अगर मैं सिंगल टर्म लिखूँ x, वो मोनोमियल है। बाइनोमियल, और ये भी मोनोमियल है y। जैसे कि मैं लिखूँ 3x, तो ये भी क्या है? ये मोनोमियल है। और अगर बाइनोमियल की बात करूँ तो बाइनोमियल में आते हैं 2 टर्म्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2x + 3, तो ये क्या है? ये एक बाइनोमियल है। अगर मैं लिखूँ 2x + 8, तो ये भी क्या है? ये एक बाइनोमियल है। और अगर मैं लिखूँ -13x - 4, तो ये क्या है? ये भी एक बाइनोमियल है। और अगर मैं लिखूँ ट्राइनोमियल की बात करूँ तो ट्राइनोमियल में होते हैं 3 टर्म्स। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 5x + 4y - 6, तो ये क्या है? एक ट्राइनोमियल है। और दूसरी अगर मैं लिखूँ 14x - 6y, रैंडमली लिख रहा हूँ -40, तो ये क्या हो गई? ये भी एक हो गई ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स, इसमें 1 टर्म्स। क्लियर है। इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं। जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं 6x + 3, तो ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर मैं डिग्री 2 की बात करूं तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा 2x² + 3x + 1, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं जिसकी डिग्री 3 होगी, तो इसका मैं लिखूंगा x³ + 6x² + 7x + 3। तो ऐसे मैं कंसिडर कर रहा हूँगा। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो होगी वो होगी ax² + b
दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर जनरल फॉर्म ऑफ डिग्री जिसकी 2 हो वो क्या होगी, तो वो होगी ax² प्लस bx प्लस c। ये होगी हमारी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री जिसकी 2 हो यानी क्वाड्रेटिक की। और क्यूबिक जिसको हम कहेंगे वो होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्यूबिक की। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अगर क्वेश्चन में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की जगह रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आ जाए या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल आ जाए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो एक ही, उसको घबराना नहीं है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 हमें दिया हुआ है। तो हमें इतना याद रखना है कि x की वो वैल्यू जो इस 3x माइनस 1 को सेटिस्फाई कर दे, यानी इस इक्वेशन को पूरी को सेटिस्फाई कर दे, है ना, तो उसी को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 0, यानी मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू अगर 0 मैंने किया तो 3x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यही हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, रूट्स और सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसी को हम आंसर कंसिडर करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस k इज 2 दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू ये, और इसकी वैल्यू 2 दी हुई है। तो यहाँ पे गिवन हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस k, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल इन x की जगह 2 लिख दूंगा, तो पॉलिनोमियल इन 2 इज इक्वल टू मैं 0 कर दूंगा, यानी यहाँ पे मैं x की जगह 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 एंड प्लस के, मैंने वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया है, इज इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। 2 2 4 होता है एंड 3 2 6 होता है, प्लस के इज इक्वल टू 0। 6 और 10 होते हैं, 6 और 4 10 हो गए, प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ गई, -10, हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल इन x। हमारे कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, आपका चैप्टर 2.1 इसी पे बेस्ड है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे यहाँ पे कुल मिला के हमें क्वेश्चन में पॉलिनोमियल इन x हमें फाइंड आउट करना है हर केस में। तो इसमें हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका, ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कितनी बार काट रही है वही आंसर होगा। यहाँ पे हम देख रही है x एक्सिस पे ये लाइन एक बार भी नहीं आई है, तो इसका आंसर क्या मैं 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 यहाँ पे 2 बार काट रही है x एक्सिस पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें हम थर्ड वाले में देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं x एक्सिस पे कितनी बार काट रही है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले में कितनी बार काट रही है 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 3। इस क्वेश्चन के रिलेटेड ही हम इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा सीखेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ सवाल पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x के पहले क्या आता है -4, तो -4। और अगर मैं पूछूं इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ये आपको याद रखना है, मैं पहले भूल गया, लेकिन कांस्टेंट टर्म का मतलब याद रखना है, ये होता है बची हुई टर्म, यानी जिसके पीछे x है ही नहीं, तो ये हो गई हमारी 3। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक फॉर्म दूं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, जो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं अल्फा प्लस बीटा के बारे में। 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो हम दोनों फॉर्मूले लिख लेता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं कहता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a। These two formulas are very 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 important। इसको हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स और इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2x² माइनस ये, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। a जो है हमारे पास वो हमें दिया हुआ है 2, b जो दिया हुआ है हमारे पास वो है -4 एंड c इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ 3। हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन में a,
यहाँ पे गलती साइन की होगी आपसे, माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन में ए, तो -4 अपॉन में ए हमें दिया हुआ है 2, माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, 2 2 होता है 4, तो मैं लिख दूंगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा की जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 2, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन में ए, और हमें सी की वैल्यू दी हुई है 3 और ए जो है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं सी अपॉन में ए यानी 3 अपॉन में 2, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया और रिलेशन भी प्रूफ कर दिया। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊं आपको तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, यानी इस बीच वाली टर्म को हमें उन दो नंबरों में तोड़ना है, तो मल्टीप्लाई करने पे तो इन दोनों के बराबर है और बीच वाला प्लस माइनस करने पे है, यानी अगर मैं कहूँ तो 6 1 जा 6, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो 6 है, मल्टीप्लाई करने पे तो 6 है और प्लस माइनस करने पे क्या है 5 है, ठीक है, ये हमें लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊं तो यहाँ पे 3 और 2 हो सकता है, क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6 भी होता है और 3 और 2 5 भी होता है, तो आप कहोगे हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लेंगे कॉमन, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ x तो हमारे बच गया x प्लस 3, और अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 3, इसमें जो आएगा वो इसमें आएगा, प्लस में लिख दूंगा बीच में 2, क्योंकि 2x 2 होता है और 2 3 जा 6 होता है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी 2 बन जाएगी x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो मैं लिख दूंगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू -2 हो गया और x इज इक्वल टू -3 हो गया, यही हमारे आंसर थे। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन कह रहा है x² - 2x - 8, तो हम पहले इसको दो नंबरों में तोड़ लेंगे, जिसमें मल्टीप्लाई करने पे तो 8 है और प्लस माइनस करने पे 2 आए, तो हम देखते हैं 2 4 जा 8 भी होता है और 4 में से 2 गए 2 भी होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x² और इधर मैं लिख देता हूँ 8। समस्या आएगी तुम्हारे यहाँ पे स्प्लिट करने पे कि मैं क्या लगाऊँ, तो यहाँ पे माइनस का 4x लगाना है क्योंकि हमें प्लस माइनस करना है, यानी यहाँ पे प्लस का 2x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस किया तो यहाँ पे 4 में से 2 गए 2 होता है एंड कहीं ना कहीं हम देखते हैं पूरा हो गया है, ठीक है। 4 2 जा 8 होता है एंड माइनस का आ रहा है हमारे 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x - 4 एंड यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x - 4 आ जाएगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम रहता है, ये हमें याद रखना है। एंड यहाँ पे बीच में हम लिख देंगे +2। हम चेक कर लेंगे एक बार कि +2x आ रहा है, बिल्कुल, एंड 2 4 जा 8 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, x + 2 आ रहा है हमारे एक नंबर और एक आ रहा है x - 4, इट इज़ इक्वल टू 0। तो मैंने आपको सिखाया था कि x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड x - 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगी x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारे दो जीरोज आ गए। अब हम लेट कर लेंगे कि ये जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है। और हमें ये इक्वेशन दी हुई है x² - 2x - 8, ठीक है। तो हम यहीं से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होता है -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 एंड 4, तो हम यहाँ पे वही पुट करेंगे -2 + 4, ठीक है। इट इज इक्वल टू -b/a a हम यहाँ से उठाएंगे, यानी -2 यानी माइनस का 2, यहाँ पे -2 है अपॉन में a कितना है हमारे पास 1, यहाँ से माइनस कटा, ये आ गया 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस का 4 है तो 4 में से 2 गए 2, तो 2 प्लस का आएगा, तो हैंस प्रूव्ड, ये इक्वल आ चुका है। एंड अब हम ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू -2 और 4 दी हुई है, तो मैं लिख दूंगा -2 × 4 इज इक्वल टू c/a हमें दिया हुआ है -8 एंड 1, तो -8/1 में लिख दूंगा। तो यहाँ से 4 × 2 करूँ तो -8 आता है, इज इक्वल टू -8, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हमें इस क्वेश्चन में यही करना था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे रिलेटेड आपका एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है t² - 15, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक की एक फॉर्म होती है ax² + bx + c,
क्या ये फॉर्म होती है? बिल्कुल होती है। तो हम इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ t इज इक्वल्स टू, अगर ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा +-√15। ठीक है, तो यहाँ पे मैं t को क्या लिख सकता हूँ, t इज इक्वल्स टू -√15 एंड t इज इक्वल्स टू +√15। ठीक है, एक बार मैंने प्लस लिख दिया, एक बार मैंने माइनस लिख दिया। टी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये जो फॉर्म है ना t² - 15, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा ax² + bx + c में। यानी यहाँ पे मैं लिख दूंगा ax² यानी टी एक्स का होल मतलब टी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे टी का होल स्क्वायर आ गया और -15 है तो -15 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे t² - 15 है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +0x, यहाँ पे मैं अननोनली लिख देता हूँ 0x एंड -15। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है, ये मान लेते हैं हम अल्फा है एंड ये मान लेते हैं हम बीटा है। मान लेते हैं कि ये जो +√15 ये है अल्फा एंड ये है हमारे बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 15√15 -√15। ठीक है, इज इक्वल्स टू -b/a। -b/a हमारे पास क्या है? 0/t यानी 0/1। ठीक है, तो 1 0 से 0 होता है एंड √15 जब यहाँ से कट जाएगा तो 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे LHS इज इक्वल्स टू RHS आ चुका है। अब हम अल्फा इंटू बीटा भी कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा की हमें वैल्यू दी हुई है √15 एंड +√15। ठीक है, तो हम लिख देंगे √15 एंड इंटू -√15। ठीक है, तो √15 को जब मैं √15 से करूंगा इंटू तो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो 15 आ गया माइनस का, इज इक्वल्स टू c/a। c/a हमें दिया हुआ है -15/1, तो -15/1 भी -15 ही होता है तो -15 आ जाएगा, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन था हमारा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट, वो कहता है मेकिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेकिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना सीखेंगे। एक फॉर्मूला आपको याद रखना, kx² - sx + p, जहाँ पे k का मतलब होता है कि हम रैंडम एक वैल्यू लिखते हैं k की हम 1 ही वैल्यू लेते हैं हमेशा, एंड x² - sx + p, x² आपका x² रहेगा एंड ये जो s और p है तो s का मतलब है सम ऑफ रूट्स एंड p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमेशा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की नीड होगी। जैसे कि अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सम ऑफ रूट्स हमें 11 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें 28 दिया हुआ है, तो हम सिंपल से इक्वेशन क्या बनाएंगे, kx² - sx + p हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास फॉर्मूला है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे k की जगह एक रैंडम वैल्यू पुट कर दूंगा 1, और यहाँ पे x² - sx + p, तो -sx सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास 11, तो 11x + p की वैल्यू क्या है हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 28 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 0 से 1 यहाँ पे कट हो जाता है तो ये इक्वेशन बन गई हमारी x² - 11x + 28 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी की तरह हम पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 आपकी इसी पे बेस है। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन सेकंड है वो ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2.2 एक्सरसाइज का, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें गिवन है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वही होते हैं, यानी हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है कि 1/4 तो सम है और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। तो क्या मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, x² - sx + p, वो लगा दूं? मैं बिल्कुल लगा दूंगा। तो x² का मैं x² लिख दूंगा, -sx की जगह क्या लिख दूंगा, 1/4x + p है, यहाँ पे +p का -p हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें दिखता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 4 को एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पे अपॉन में 1 और यहाँ पे अपॉन में 1 लिख दिया मैंने। 1 4 × 4, 4 1 × 4 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4x² - 4 1 × 4 1 1 × 1 यानी x हो गया, यहाँ पे मैं x लिख सकता हूँ 1x, यहाँ पे 1x ही है, एंड 1 4 × 4 4 1 × 4 ये इज इक्वल्स टू 0। 0 से यहाँ पे 4 तो कट जाएगा एंड हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये बन चुकी है 4x² - x - 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें यही कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, हमने फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर दिया। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड इसी का ही सेकंड पार्ट है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है √2 और 1/3 हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है। हमें रूट दिया हुआ है तो हम डर जाते हैं कि यार रूट्स वाले क्वेश्चन तो होते ही नहीं है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x² - sx
प्लस पी इज इक्वल टू 0। कैसे नहीं होगा क्वेश्चन होगा, एस एक्स प्लस पी वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे आप के भी लगा सकते हो, के नहीं लगाओ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये के आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, माइनस एस एक्स हमें क्या दिया हुआ है √2x प्लस पी में लिख दूंगा 1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 3 का एलसीएम ले लूँ और यहाँ पे 1 लिख दो अपॉन में और यहाँ पे भी 1 लिख दूँ, तो 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 3 ज़ा 3, 3 √2 ज़ा क्या होता है 3√2x प्लस 3 1 ज़ा 3 होता है, 1 1 ज़ा 1 होता है, इज इक्वल टू 0, 0 से 3 तो कट गया, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर जीरोस जो है हमें दिए हुए 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2। हमें क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, यानी हमें निकालना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में, लेकिन हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेयर जीरोज हमें दिए हुए, यानी हमें दिया हुआ है अल्फा और बीटा हमें दिया हुआ है। बेसिकली हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले निकालना होगा। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ रूट्स में हम इसको अल्फा प्लस बीटा कर देंगे हम, तो 5 माइनस 3√2 एंड प्लस में कर दूंगा 5 प्लस 3√2, ठीक है। तो यहाँ से 3√2 से 3√2 को तो मैं काट दूंगा एंड 5 और 5 होता है 10, तो मैं लिख दूंगा 10। तो हमारे जो सम ऑफ रूट्स है वो तो आ गया 10 एंड अब लाऊंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 माइनस 3√2 एंड इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 प्लस 3√2 से, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 होता है 25, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 को अगर मैं 3√2 से करूंगा तो ये आता है प्लस 15√2 एंड यहाँ पे अगर मैं 3√2 को 5 से करूंगा तो यहाँ पे माइनस का आता है 3 5 ज़ा 15, तो 15√2 एंड यहाँ पे अगर मैं माइनस 3√2 को इससे करूंगा तो ये आता है माइनस का 18, ठीक है। कैसे आया माइनस का 18, 3 3 ज़ा होता है 9 और √2 से √2 गया तो 2 आता है और 9 2 ज़ा होता है 18, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 15√2 से 15√2 गया और 25 में से अगर मैं 18 को घटाऊं तो ये आता है प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सम भी है और प्रोडक्ट भी है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि इसका जो आंसर होगा, इसकी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी वो क्या बनेगी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला से आपको बताना है कमेंट में। धन्यवाद, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।